हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जो आज के वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मैं उपस्थित हुआ हूँ। इसके पिछले हम लोग यूक्लिड ज्योमेट्री पढ़ रहे थे, वो कंप्लीट हो चुका है। आज हम लोग गणित में जो है चैप्टर 12 हीरोन सूत्र, ठीक है। आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे हीरोन का सूत्र। ये इसमें जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए आता है। तो हीरोन का सूत्र जानने से पहले अब देखिए बच्चों, अगर आपको त्रिभुज दिया हुआ रहता था और अगर उसका बेस पता होता था और अगर हाइट पता होती थी, अगर हाइट h है और बेस b है, और इस प्रकार से अगर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग को अगर निकालना होता था तो इसका फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, ठीक है। अगर हाइट आपको पता है, बेस आपको पता है, तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला यूज करते थे और एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करते थे। आगे अगर समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है, समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा बराबर है, तो इसका भी एरिया हम लोग निकालने के लिए सीख चुके थे। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। एक्चुअली ये जो फॉर्मूला आया √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, ये हीरोन सूत्र से ही आया है, हीरोन सूत्र से आया है, ठीक है। अगर राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिया हुआ हो, राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज, और इसका हाइट अगर पता है h और बेस अगर पता है b, तो इस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा वो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट उसी तरीके से हम निकाल सकते हैं। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट करके आप निकाल सकते हैं। हमें ये फॉर्मूला आपको पहले से पता था। एक्चुअली ये दोनों फॉर्मूला जो आया त्रिभुज का क्षेत्रफल कहिए या फिर समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कहिए, ये आपका एक समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल से आया है। यहाँ आयत का क्षेत्रफल आप कह लीजिए, लंबाई गुणे चौड़ाई, उसका आधा अगर करेंगे तो समकोण त्रिभुज बनता है, तो उसका आधा हो गया, हाफ बेस इंटू हाइट। लेकिन बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे हीरोन सूत्र। तो इस फॉर्मूला का उपयोग करेंगे कहाँ, कब इस फॉर्मूला का उपयोग होगा? तो बच्चों आज हम लोग देखेंगे कि इस फॉर्मूला का प्रयोग जो हम लोग करेंगे वो एक विषम बाहु त्रिभुज। अगर कोई एक ऐसा त्रिभुज है, एक ऐसा त्रिभुज है जिसकी भुजा अलग अलग है, अलग अलग माप की है, हाइट आपको पता नहीं है, ठीक है। मान लेते हैं कोण ए के सामने वाली भुजा ए है, बी के सामने वाली भुजा बी है और सी के ठीक सामने वाली भुजा सी है। मतलब ए बी की लंबाई सी यूनिट है, इकाई है, बी सी का ए इकाई है और ए सी का बी इकाई है। तो इस त्रिभुज का अगर परिमाप की अगर हम बात करें, त्रिभुज ए बी सी का परिमाप आप कहोगे सर तीनों भुजा की योग जो होगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी, और परिमाप को अगर मैं यहाँ से 2s से अगर डिनोट करूँ, 2s, जहाँ पर s अर्ध परिमाप है, परिमाप मतलब ये पूरा 2s। देखिए ए बी की लंबाई क्या है,
सी, BC की लंबाई हो गया A और CA की लंबाई क्या हो गया B। मतलब 2H बराबर, अगर इसको ऐसा लिखो A प्लस B प्लस C, देन S बराबर हो जाएगा A प्लस B प्लस C बाई 2। तो अगर विषमबाहु त्रिभुज आपको है दिया हुआ, हाइट आपको पता नहीं है और उसका एरिया निकालना है, तो हम लोग हेरोन सूत्र का प्रयोग करके निकालेंगे। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग अर्ध परिमाप निकालेंगे। S क्या है, अर्ध परिमाप, जहाँ S जो है त्रिभुज का अर्ध परिमाप है। S जो है त्रिभुज का अर्ध परिमाप है, सेमी पेरीमीटर है। तो एरिया निकालेंगे कैसे, उसका क्या फॉर्मूला होगा ये हम लोग देख लेते हैं। हेरोन सूत्र से त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल हेरोन फार्मूला के द्वारा वो होगा अंडर रूट S इंटू S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। ठीक है, ये हेरोन, इसीलिए इस फार्मूला का नाम है हेरोन सूत्र कहा जाता है, क्योंकि बहुत ही फेमस गणितज्ञ थे और जिन्होंने इस फार्मूला का वर्णन किया, जिसके नाम पर इसका नाम जो है हेरोन सूत्र रखा गया। वो मिस्र के अलेक्जेंड्रिया नामक स्थान के रहने वाले थे। मिस्र में अलेक्जेंड्रिया नामक स्थान पर उसका जन्म हुआ था और उनका गणितीय और भौतिकीय विषयों पर जो है कार्य इतना अधिक और विभिन्न प्रकार का था कि उन्हें इस क्षेत्रों का एक विश्वकोण संबंधी लेखक समझा जाता था। ठीक है, तो ये हेरोन नामक वैज्ञानिक थे, गणितज्ञ भी थे, जो मिस्र के रहने वाले थे। उसी के नाम पर मिस्र के अलेक्जेंड्रिया नामक स्थान के गणितज्ञ थे, फेमस गणितज्ञ, जिसका नाम था हेरोन। उसी के नाम पर इसका फॉर्मूला जो है हेरोन सूत्र का आया। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल अंडर रूट S इंटू S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, जहाँ S क्या है, अर्ध परिमाप है, और S कैसे निकालेंगे, A प्लस B प्लस C बाई 2। ठीक है, परिमाप आपको निकाल लेंगे, उसका आधा कर देंगे, अर्ध परिमाप मिल जाएगा। देखिए, इसी फॉर्मूला के थ्रू से समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो आपका आया √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, अगर ये तीनों बराबर करें, B का मान ये होगा, C का मान ये होगा, अगर तीनों बराबर हो जाएगा, यहाँ मान रखेंगे, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको मिलेगा। आप ठीक उसी प्रकार समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला की मदद से, और डायरेक्ट उसका वैल्यू आप लिख सकते हैं। तो आइए देखते हैं एक्सरसाइज 12.1 का जो है क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन कैसे होगा। ये हम लोगों ने फॉर्मूला कर लिया। बच्चों ये देखिए, आपके सामने मैं पहला क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। 12.1 का जो ये पहला क्वेश्चन है, एक आयताकार संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल लिखा है और वह भुजा ए वाले एक त्रिभुज के आकार का है। हेरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, ये भी बताना है। क्षेत्रफल भी ज्ञात करनी है। ठीक है,
12.1 का जो ये पहला सवाल है, देखिए अभी मैं बता रहा था कि हीरोन सूत्र से ही समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आया है। देखिए आपका जो दिया हुआ है, रोड पर जो आप देखते होंगे रोड के किनारे इस तरह का एक बोर्ड टंगी हुई रहती है स्कूल के पास, और लिखा रहता है आगे स्कूल है। कारण ये जो बोर्ड है एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है जिसकी भुजा a सेंटीमीटर है। ठीक है, ये तीनों भुजा की लंबाई जो है वो a सेंटीमीटर है। तो कह रहा है इसका क्षेत्रफल क्या होगा ये बताइए। और अगर इसका परिमाप 180 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। एक तो फार्मूला निकालना है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, अगर मैं इसको मान लूँ ए बी सी, तो त्रिभुज ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, जिसकी भुजा तीनों भुजा बराबर है, बराबर a सेंटीमीटर है। अर्थात ए बी पी सी और ए सी ये तीनों आपको ये दिया हुआ है। ठीक है, अर्थात ए बी बराबर ए, बी सी बराबर ए और ए सी बराबर ए। इसलिए अगर अर्ध परिमाप अगर निकालें इसका, आप देखिए ए बी के सामने वाले भुजा को ए सी के सामने ए बी, ए सी का मान हो गया, अर्थात ए सी बराबर जो है आपको ए दिया हुआ है, और बी सी जो है इसको हम लोग ए बोलेंगे, वो ए दिया हुआ है, और ए सी के ठीक सामने वाले ए सी जो है बी के सामने वाले भुजा है, बी का मान भी ए दिया हुआ है। ठीक है, इसलिए एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ए का मान आपको ए ही है, बी का मान भी ए है, सी का मान भी ए है, बाई 2। तो ये हो गया 3a बाई 2। हीरोन सूत्र से इसका क्षेत्रफल हम लोग को निकालना है। सो त्रिभुज ए बी सी जो एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या होगा फॉर्मूला से। फॉर्मूला अभी हम लोगों ने देखा, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, ये फॉर्मूला लिख लिया, सारा मान इसमें रखते हैं। एस की वैल्यू आई है 3a बाई 2, यहाँ रखेंगे 3a बाई 2। ए की वैल्यू ए ही है, 3a बाई 2 माइनस बी, बी की वैल्यू भी ए है, 3a बाई 2, सी की वैल्यू ए है, यहाँ मैंने रखा, और इसको सॉल्व कर देंगे। 3a बाई 2 माइनस ए जब करेंगे, देखिए 3 बाई 2 मतलब क्या, 1/2, 1.5 में से 1 गया 0.5 मतलब a बाई 2। तो इसकी वैल्यू आएगी a बाई 2, ये भी a बाई 2, a बाई 2। ठीक है, तो यहाँ से आप देखिए √3, और ये 2 दूनी 4 पे 8 दूनी 16, 16 का वर्गमूल निकालेंगे तो 4 आ जाएगा। ये एक बार और इसको मैं लिख ही देता हूँ, 3a के पावर 4, ए स्क्वायर गुना ए स्क्वायर लिख देते हैं, और नीचे हो गया 4 गुना 4। देखिए वर्गमूल आपने पढ़ा होगा क्लास 8 में, ये √3 हो जाएगा, और 4 गुना 4 है, वर्गमूल का साइन है, तो यहाँ 4 बाहर आ जाएगा, और यहाँ से ए स्क्वायर बाहर हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला आ जाएगा √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, जो मैं बता रहा था कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर होता है। तो √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर कैसे होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये हम लोगों ने भी प्रमाण किया, और ये एक्चुअली हीरोन सूत्र से ही आया है। इसी तरह से आप प्रूव करके देखेंगे कि समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आएगा। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसमें 2 भुजा बराबर होगी, उसको ये मान लेना, और आधार को जो है मान लेना b, और उसको बना करके देखना। आइए इसका जो दूसरा पार्ट है, कह रहा है कि अगर इसका परिमाप 180 सेंटीमीटर है, पुनः
इसका परिमाप दिया हुआ है 2s 180 सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो देखिए 2s की वैल्यू 180 दिया हुआ है, तो s बराबर क्या होगा? 180 डिवाइडेड बाई 2 और ये 90 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 90। और यहाँ से अगर भुजा निकाल लें ए बी और सी, तो इसको कैसे निकालेंगे? ये तो एस की जरूरत पड़ेगी और परिमाप जो है 180 दिया हुआ है और इसको हम लोग कहेंगे ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी 180 और तीनों की लंबाई ए दिया हुआ है। यहाँ से 3a बराबर 180, ए बराबर हो गया 180 डिवाइडेड बाई 3 60 सेंटीमीटर। ठीक है, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर निकाल दें, किरण सूत्र से निकाल दें, समान त्रिभुज का अगर प्रयोग नहीं करें, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल या मैं डायरेक्ट में निकाल सकता हूँ। अभी हम लोगों ने जस्ट फाइंड किया था कि इसका क्षेत्रफल √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर, भुजा का माप है ए, √3/4 इंटू ए स्क्वायर, √3/4 ए हो गया 60 इंटू 60, ये 15 चौके 60 काट देगा 15 बार में, 15 छक 90, 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रश्न का जो है उत्तर आएगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये पहला प्रश्न आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो आज जो है मैं बस एक ही सवाल आपको बताने वाला था। एक सवाल मैंने बताया, फॉर्मूला के बारे में चर्चा कर दिया। अगले वीडियो में हम लोग फिर इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। आज का क्लास इतना ही, धन्यवाद।